नमस्ते दोस्तों, अभी से हम शुरू करेंगे एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। ये जो इतने जितने भी नॉर्मल एग्जाम है उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, अभी हम मैथ से शुरू करेंगे। हम सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मैथ में अभी हम शुरू करेंगे आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम से। क्या शुरू करेंगे भाई? नंबर सिस्टम। ठीक है। अब देखो, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे? यूनिट डिजिट। क्या चला? यूनिट डिजिट। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये होता क्या है भाई? तो देखो, नंबर सिस्टम में मतलब मैथ में एक टॉपिक है, चैप्टर का नाम है। उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। ठीक है। अब ध्यान से समझो, इकाई अंक में क्या होता है। अगर हम यहाँ पे से एक संख्या लिख दे, ठीक है, 4752। ठीक है। इसमें इकाई का अंक कितना है? तो आप कहोगे इकाई अंक। इकाई यही तो होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। यही हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है। ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, ये आपको पता है। ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? इसमें 2 हो गया। तो यूनिट डिजिट निकालना हम सीखेंगे। कैसे निकालना सीखेंगे? तो देखो, मान लो हमने यहाँ पे एक संख्या लिख दिया। ठीक है, 4392 प्लस 7 प्लस 451। ठीक है। अब हम इसमें आपसे पूछना चाहते हैं कि जोड़ने पे इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आपको करना क्या है? अब बारी बारी से तीनों इसको जोड़ोगे, सामने सामने लिख लिख के? नहीं, जोड़ना नहीं है। क्या करना है? इसका तीनों का यूनिट डिजिट चेक करो। ये कितना है? 2। ये कितना है? 7। ये कितना है? 1। अब जोड़ो, 2 और 7 9, 9 और 1 10। अब बताओ यूनिट डिजिट कितना है? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे आपको यूनिट डिजिट निकालने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, हम लिखते हैं एक 928 प्लस 497 प्लस, यहाँ पे हम लिख दिए 399। ठीक है। अब हम इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो, ये 8 7 9। अब जोड़ो, 8 और 7 कितना हो गया? 15। अब 15 में 9 मत जोड़ो। अब इसका यूनिट डिजिट चेक करो, 5। 5 में 9 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 14। अब कितना यूनिट डिजिट हो गया हमारा? 14। 4। कैसे? फिर से, 8 7 15, 15 का 5, 5 9 14, 14 का 4। समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट डिजिट हम ऐसे निकालना सीखेंगे। धीरे 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 हम पढ़ेंगे। आपका जितना भी ये नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं जिसमें सवाल हल्का होते हैं, उसमें ये सब आपके सारे बन जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये तो प्लस प्लस वाला था। ऐसा भी हो सकता है कि गुना गुना वाला हो। कहने का मतलब ऐसे लिखा हो, 392 गुना 496 गुना 543। ठीक है। अब इसका तुमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। 2 में 6 से गुना करो, 12। तो इसका 2। 2 में 3 से गुना करो, 6। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 बन गया। इसमें कौन सा बड़ा का पहाड़ तोड़ना है बाबू? अब यहाँ पे जैसे मान लो आ जाए ऐसे, 99 गुना 88 गुना 77 गुना 66। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। आसान है। 9 आठे 72, यूनिट डिजिट 2। 2 साते 14, यूनिट डिजिट 4। 4 छक्का 24, यूनिट डिजिट 4। बन गया। क्या हुआ? बन गया ऐसे सवाल। अब देखो, आपको पता है क्या पता है? किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से गुना करते हैं तो क्या मिलता है? जीरो। आपको पहले से पता है, जीरो ऐसा संख्या है कि हम डूबे हैं, तुमको भी डुबा देंगे भाई। सीधा सीधा बात। किसी भी संख्या में जीरो से तुम गुना करते हो तो जीरो मिलता है। उसी तरह से तुम याद रखो, किसी भी संख्या में अगर इकाई अंक जीरो है तो गुना करने पे भी इकाई अंक जीरो आएगा। कहने का मतलब सर हमको ही नहीं समझ में आया, बताइए ज़रा फिर से। तो देखो, इसका ऐसा हो सकता है जैसे 496 गुना 72 गुना 4 गुना 786। मान लो ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है। अब सवाल तुमसे पूछ दे कि बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो दिमाग लगाना है, इसमें कुछ नहीं लगाना है। देखो, ये देखो, 6026। अब तुम ध्यान से देखो, पहले ही देख लिए तुम यूनिट डिजिट कितना है? 0। तो सब कर देगा अपने आप में 0। यूनिट डिजिट की बात चल रही है तो हम यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे, ना कि इधर उधर हम छटपटाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम और कुछ पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब, एक और तुम जान लो बाबू, सम संख्या में अगर तुम 5 से गुना करोगे
ठीक है, कितना से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 0। ये है हमारा यूनिट डिजिट यू डी। अब देखो सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम इवेन नंबर, क्या बोलते हैं चला, इवेन नंबर। इवेन नंबर विषम संख्या को बोलते हैं हम ऑड नंबर। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सम संख्या में 5 से गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 0। आप इसको, ये पहले से आपको पता है, कैसे पता है, कहने का मतलब देख लो यहाँ पे, मान लो लिखा है 572 गुना 5, ठीक है 5। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ यूनिट डिजिट कितना होता है, तो देख लो, तुम खुद आंख से देख लो, 2 में 5 से गुना किए तो 10 मिलता है, तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अगर ऐसे ही कोई तुमसे पूछ दे कि 21 गुना 22 गुना 23 डॉट 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 गुना 29, अब बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा। आसान तो है, ध्यान से देखो यहाँ पे, बीच में कहीं 25 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बीच में कहीं पे 25 आएगा कि नहीं आएगा, सीधा सीधा बात है कि आएगा। अब 25 आएगा तो इस यूनिट डिजिट 5 में किसी भी सम संख्या से, देखो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमारा, 0 मिलेगा। हम एक बार जरा देख लेते हैं, हमारा वीडियो चल रहा है ना, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गया है तो ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इतना हम समझ गए, क्या क्या समझे, किसी भी संख्या में 0 से हम गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 मिल जाता है, सम संख्या में 5 से गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 मिल जाता है, ठीक है। चलो अब हम कुछ सवाल बना के चेक करते हैं भाई, क्या करते हैं, सवाल बना के चेक करते हैं। कुछ हम आप यहाँ पर हम सवाल लिखेंगे, आप बताइएगा, ठीक है। देखो 76 प्लस 2381 प्लस 392, इसमें तुमको इकाई अंक बताना है, तो सबसे आसान सवाल है, इकाई अंक बताना है। 6 1 7 2 9, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9। यूनिट डिजिट हमारा 9 हो गया, क्या हो गया, यूनिट डिजिट हमारा 9 हो गया, बन तो गया। कितना आसान सवाल है। अब एक बार घटाव वाला हम देख लेते हैं, क्या करते हैं, घटाव वाला। अब जैसे देखो घटाओ 75, ठीक है। अब इसको घटाना है तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, देखो 9 5, 9 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा हमारा, 4। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो गया हमारा यूनिट डिजिट 4। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा हो जाएगा 499 में से 792 घटाने के लिए 700, कभी कभी ऐसे दे देगा, घटा, बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो तुम क्या करोगे, 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, हासिल लेके कितना हो जाएगा, 13, हासिल लेके कितना हो जाएगा चला 13, और 13 में से तुम 5 घटाना, कितना बचेगा, 13 में से तुम 5 घटाओगे तो 8, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा, 8। समझ में आ गया, घटाव वाला समझ गए तुम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, कुछ सवाल देते हैं यहाँ पे हम, उसका तुमको यूनिट डिजिट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल ये है, बताओ 87 92 माइनस 54 34, 54 34, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ये कितना है 2, ये कितना है 4, नहीं घटेगा, 12 में से 4 घटेगा 8, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आप बना सकते हैं। अब बाकी अब हम क्वेश्चन पे चले, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह वगह नहीं है लिखने के लिए, तो हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मिटा के हम लिखेंगे, देखो इसको मिटा दिए। अभी तक हम क्या पढ़े भाई, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 से गुना करने पे पूरा 0 हो जाएगा, और सम से गुना करने पे 5 में 0 हो जाएगा। यही 2 चीज़ अभी तक हम सीखे हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, 813 गुना 986 गुना 471 गुना 603, ठीक है। अब इसमें तुमको बताना है यूनिट डिजिट कितना होगा, कुछ नहीं है, 3 छक्का 18, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा 4, यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा 4। एक सवाल बताना तुम इसी पे, 499 गुना 188 गुना
742 गुना 596 गुना 100 गुना 999 गुना 777। इसको तुमको बताना है कि यूनिट डिजिट कितना होगा। संख्या देख के भागो मत भाई, संख्या देखो ये क्या है, यूनिट डिजिट 0। तो इस यूनिट डिजिट कितना है 0, तो इसके इधर रहे कितना मिलेगा 0। इतना बड़ा का आंसर कितना छोटा हो गया। ठीक है, देख के भागना नहीं है। मतलब किसी भी संख्या में अगर तुम 0 से गुना करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, पावर वाला देखते हैं। पावर वाला कहने का मतलब चला 10 के पावर 19। अब तुम ध्यान से देखो, जो नीचवा वाला है ना इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ऊपरवा वाला को बोलते हैं पावर। ऊपरवा वाला को क्या बोलते हैं? पावर। नीचवा वाला को बोलते हैं बेस। ठीक है, अब देखना ध्यान से देखियो बालक, सवाल तुमसे पूछेगा इसे 175 के पावर 25, इसका तुम यूनिट डिजिट बताओ। 175 के पावर 25 यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, अब हमारे पास अजीब अजीब कांड होंगे। देखो, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि यूनिट डिजिट कितना है इसका 5, मतलब हमसे सवाल पूछ रहा है 5 के पावर 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा। बेसिकली तो सवाल यही होगा ना। तो देखो, जब चला 0 1 5 और 0 1 5 और 6। देखो, सबसे पहले तो तुम ये ध्यान रखना कि 2 3 7 8 अगर ये संख्या रहे, चलो इसको कुछ देर हम रोकते हैं। मतलब बेसिकली सवाल समझो कि यही ना पूछेगा, अगर ऐसे ना दे के ऐसे पूछ दे 88 के पावर 777, इसका तुम यूनिट डिजिट बताओ। तो तुम्हारा सवाल क्या होगा 8 के पावर 777 का तुम यूनिट डिजिट बताओ। तो तुम ध्यान रखना कि जब इकाई स्थान पे ये सब रहे, क्या रहे, ये सब रहे, तो तुमको पावर में 4 से भागा देना है। कहने का मतलब, एक सवाल हम देख लेते हैं भाई। एक सवाल हम देखते हैं, हम इधर तरफ लिखते हैं। क्या सवाल है? 128 के पावर 25। ठीक है, ये सवाल है हमारे सामने। अब इसका हमको बताना है कि कितना हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक निकालने का तरीका क्या है? देखो, हम क्या बोले, जब इकाई स्थान पे 2 3 7 8, याद कर लो, इकाई स्थान पे 2 3 7 8 रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 4 से भागा देते हैं। क्या करते हैं? पावर में हम 4 से भागा देते हैं। तो इसको तुम 4 से भाग करो। ठीक है, तो 4 से भाग करोगे तो 4 छक्का 24, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल। जब तुम 4 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो जो इकाई अंक है उसके पावरवा पे लिख दो 8 के पावर 1। अब बताओ इकाई अंक कितना होगा 8। ये तरीका है इसका यूनिट डिजिट निकालने का। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया तो चलो एक दूसरा बना के दिखाना। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा रहेगा 493 के पावर 129। हम क्या बोले, जब इकाई स्थान पे 2 3 7 8 रहेगा तो क्या करना है, 4 से तुमको भागा देना है। अब देखो, 4 से तुमको क्या करना है, भागा देना है। हमेशा 2 अंक पे ध्यान देना है। ठीक है, 2 अंक पे, इस पे पावर पे कुछ भी लिखा रह सकता है, 2 अंक पे ध्यान देना है। तो 4 से तुम भागा दो इसको, 4 7 28, रिमाइंडर कितना बच गया इसका 1 बच गया। तो 3 के पावर 1 लिखो, कितना आंसर मिलेगा 3। रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 3। रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया। अब लिखा रहेगा मान लो 992 के पावर 80। जब इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो पावर में 4 से भाग देते हैं। पावर में 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर हमारा कितना मिलता है, कट गया 20 चौक 80। रिमाइंडर तो 0 हो गया, लेकिन हम 0 नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 4।
क्या लिख देंगे 4, रिमाइंडर लिखेंगे हम 4। तो अब 2 के पावर वाला लिखो तुम 4, और 2 के पावर 4 बार गुना कर दो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना लिख दिए 16। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। अब इसका यूनिट डिजिट हुआ 6। कितना हुआ 6। तो ये तो समझ गए कि जब 2 3 7 8 रहेगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे उसको। और जब ये संख्या रहे ना इकाई स्थान पे तो मज़ा आ जाए। क्या मज़ा आ जाए, देखो कैसे मज़ा आएगा हमको। हम यूनिट डिजिट लिख देते हैं 155 के पावर 155 के पावर लिख देते हैं इतना। यूनिट डिजिट कितना है चेक करो 5, और जब 5 है तो सेम लिख देना 5। यूनिट डिजिट कितना होगा 5, यूनिट डिजिट 5। कितना आसान सवाल है, देख रहे हो। कोई बोलेगा कि ये बताओ 126 के पावर 126, इसका तुम यूनिट डिजिट बताओ। इकाई अंक देखो कितना है 6, और जब 6 मतलब 2 3 7 8 को छोड़ा के 0 1 5 6 रहे तो क्या करेंगे हम यूनिट डिजिट लिख देते हैं सेम। लेकिन एक और बात याद रखना, इसमें तुमको कहीं भी 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो एक 4 एक कहीं भी तुमको 9 दिख रहा है नहीं, मतलब 4 और 9 के लिए थोड़ा सा अलग नियम लगता है। 4 और 9 के लिए इसमें तुमको देखना पड़ेगा सम विषम। क्या देखना पड़ेगा तुमको, सम विषम। हाई जब रहेगा तो सेम तुम लिख देना, क्या लिख देना सेम। जब ये रहेगा तो पावर में 4 से भागा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पावर में तुमको 4 से भागा देना पड़ेगा। जब ये रहेगा तो 4 के पावर याद रखना, देखो इसको तरीका क्या है, 4 के पावर अगर सम रहेगा ना सम तो तुम क्या लिखोगे, 4 के पावर कुछ सम रखो, 4 के पावर तुम 2 रखो, तो 4 का कितना हो जाएगा 16। तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारे सामने 6। और जब 4 के पावर विषम का मतलब ऑड, जब ये रहेगा तो तुम विषम रखो, एक रख दिए तुम। 4 के पावर 1 का मतलब 4, मतलब उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। इसी तरह 9 का भी चलता है। 9 के पावर में अगर हम सम रख देते हैं तो 9 के पावर 2 रखो तो 81 में यूनिट डिजिट कितना मिल गया हमारा 1। अगर तुम्हारा 9 के पावर विषम रखना है विषम, तो विषम में रखो 9 के पावर विषम मतलब 1 रखो, तो 9 के पावर 1 का मतलब 9। तो ये 4 और 9 के लिए याद इसे रखना, 2 3 7 8, ठीक है। 4 और 9 के लिए अलग लगता है। बाकी अगर तुम्हारे सामने 0 1 5 और 6 रहता है तो तुम्हारा सेम लिख देना है। क्या करना है, सेम लिख देना है। 0 1 5 6 अगर रहता है तो सेम लिखना है। 2 3 7 8 रहता है तो पावर को 4 से भाग करना है। अगर 4 और 9 रहता है तो सम विषम करके बनाना है, ठीक है, सम विषम करके बनाना है। तो चलो अब कुछ सवाल बचता है तो हम बना लेते हैं कुछ सवाल, 1 2 सवाल जिस पे चर्चा करें भाई। देखो मान लो सवाल आ गया 125 के पावर 125 गुना 166 के पावर 166 गुना 111 के पावर 111। ध्यान से देखो, इसका हमको यूनिट डिजिट पता करना है। देखो 5 है 6 है 1 है, 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 रहेगा तो सेम ये लिखना 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, 5 6 का 30, 30 में 1 से करोगे तो 0 यूनिट डिजिट 0, बस हो गया। कौन सा बड़का पहाड़ तोड़ना है इसमें, कोई बड़का पहाड़ तोड़ना है इसमें, नहीं तोड़ना है ना, कि तोड़ना है, नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो अब हमको उम्मीद है कि आप लोग इसके अलावा जो भी सवाल आएगा बना लेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट था हमारा नंबर सिस्टम में।